हजरत अयूब अलैहिस्सलाम पर मर्ज़ आजमाइश नाजिल होने लगी तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और ये खबर लाए कि ए अयूब, खुदा की तरफ से तुम पर सख्त इम्तिहान आने वाला है जिसकी बर्दाश्त पहाड़ों में भी ना होगी। ये सुनकर हजरत अयूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर मुझे मेरे महबूब का दीदार और विसाल नसीब होता है तो सब्र करूंगा कि जहां को ताज्जुब हो जाएगा कि किस तरह अयूब अलैहिस्सलाम ने ऐसी मुसीबत पर सब्र किया। इब्लीस ने अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज किया, इलाही तूने अयूब को किस्म किस्म की नेमतें अता कर रखी हैं, इसलिए वो शुक्रगुजारी करता है। माल की जगह माल, औलाद की जगह औलाद, भला अब शुक्र क्यों ना करे। हम तो तब जाने कि सब कुछ छीन लिया जाए और फिर वैसा ही शुक्रगुजार बना रहे। हुक्म हुआ कि अच्छा जाओ, हमने तुम्हें उसके माल का और औलाद का इख्तियार दिया, सबको फना कर दो और फिर देख लो। इब्लीस आया और आपके सारे खेतों और बागों में आग लगाकर फना कर दिए और रोता हुआ बागबान की सूरत बनकर आया और ये कहा कि ए अयूब अलैहिस्सलाम, क्यों तू ऐसे खुदा की इबादत करता है कि जिसने तेरे सारे बाग और खेत जला डाले। इस पर आप अलैहिस्सलाम ने तबस्सुम फरमाया और ये कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह, अब मैं और ज्यादा बेफिक्री से उसकी इबादत करूंगा। फिर सजदे में ऐसे गए कि सारी रात सर न उठाया। दूसरे दिन शैतान ने आपके तमाम अहलो अयाल के ऊपर, जबकि वो एक मकान में जमा थे, छत गिरा दी। सारे जनो फरजन दब गए तो रोता हुआ बच्चों के मोल्लम की सूरत में हाजिर हुआ और ये कहा कि ए अयूब, आज एक और नया जुल्म हुआ कि आपके नन्हे नन्हे बच्चे मकान के नीचे दबकर मर गए। ये सुनकर आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्हम्दुलिल्लाह, अब तो मैं हर तरह से फारिग होकर अल्लाह की इबादत के लिए रह गया। और ये कहकर सर सजदे में रखा और एक रात एक दिन इस नेमत के जाने पर शुक्र अदा किया। तीसरे दिन जब शैतान आया तो आप अलैहिस्सलाम सजदे में थे। इब्लीस ने आपकी नाक के करीब वो आग भरा सांस फूंका कि आप अलैहिस्सलाम के सारे जिस्म में आग लग गई। फौरन सारे बदन पर फोड़े पैदा हो गए। थोड़ी ही देर के बाद ताफून और बदबू पैदा होकर शाम तक सारे बदन में कीड़े पड़ गए। जिस कदर मर्ज और मुसीबत ज्यादा होती थी, उसी कदर मौला की इबादत और शुक्र ज्यादा करते थे। आप अलैहिस्सलाम का जिस्म जगह जगह से फट गया और हजारों कीड़े पैदा हो गए। जो कीड़ा आपके जिस्म से अलग होकर गिर जाता, उसे फरमाते, ए कीड़े, मेरे मौला ने तेरी रोजी मुझे बनाया है, मैं तो राजी हूं, तू नाराज होकर कहां चला जा रहा है। हजरत अयूब अलैहिस्सलाम 7 साल तक इम्तिहान में खुदा के मेहमानों के साथ, यानी कीड़ों के साथ जो बदन में पैदा कर दिए गए थे, खुश और बिल्कुल राजी थे। आपके मुकामे रजा का ये आलम था कि अगर हो सकता तो उसे फिर वापस जख्म के अंदर रख लेते। रात दिन ये काम था, मगर दिल मौला की याद में मसरूफ था। जिक्र इलाही के बगैर दिल को चैन न था। इसी हालत में एक दिन जिब्राइल अलैहिस्सलाम हजरत अयूब अलैहिस्सलाम के पास आए और सलाम किया तो हजरत अयूब अलैहिस्सलाम ने जवाब ना दिया। फिर दूसरी दफा हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने सलाम किया तो आप अलैहिस्सलाम ने दूसरी बार जवाब दे दिया। पूछा कि मेरे पहले सलाम का जवाब क्यों ना दिया? तो हजरत अयूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए जिब्राइल अलैहिस्सलाम, मेरे महबूब ने अपने मेहमान यानी कुछ कीड़े मेरे पास भेजे हैं ताकि मैं अपना गोश्त और खून अपने जिस्म की हड्डियों के दस्तरख्वान पर बिठाकर उन्हें खिला सकूं। आज उन मुबारक मेहमानों में से कुछ मेहमान मेरी जुबान को खा रहे थे। इतने में आपने सलाम किया। मुझे डर था कि मैं आपको जवाब दूंगा तो मौला का मेहमान गिर जाएगा और मेरे बोलने के सबब उनकी रोजी जाती रहेगी। फिर वो अपने खुदा से मेरी शिकायत करें और मैं नाफरमाने इलाही बन जाऊं। फिर मेरा महबूब मुझसे नाराज हो जाए।
इतनी देर में वो मेहमान दूसरी जगह सिरक गए, जुबान को छोड़ दिया, तो मैंने आपके सलाम का जवाब दिया। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हजरत अयूब अलैहिस्सलाम की सेहत याबी के बाद यह दरियाफ्त किया कि बीमारी में आपका क्या हाल था और अब क्या हाल है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो मजा बीमारी में था वो तंदुरुस्ती में नहीं है। बीमारी के जमाने में हर रोज हक ताला की तरफ से ये आवाज आती थी, ए अयूब कैसे हो। इस खिताब से ऐसी लज्जत मिलती थी कि मैं अपनी बीमारी को भूल जाता और शाम तक उसकी लज्जत में रहता था। फिर शाम को भी इसी तरह आवाज आती थी तो उसकी लज्जत सुबह तक रहती थी। बीमारी से सेहत मिलने के बाद यह आवाज कभी ना आई। जब आप अलैहिस्सलाम इम्तिहान में पूरे उतर आए तो अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को दोबारा सेहत और दूसरी नेमतें अता फरमा दी। इस वाक़ये पर एक अल्लाह वाले का कौल है कि मोहब्बत में सादिक वही है कि अगर उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए या जिंदा जला दिया जाए तो वो उफ तक ना करे। चुनाचा हजरत अयूब अलैहिस्सलाम का वाक़या इसकी बहुत बड़ी मिसाल है। अल्लाह पाक से दुआ है कि हमें अपने पसंदीदा बंदों की तरह जिंदगियां गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन, या रब्बुल आलमीन, या रब्बुल आलमीन। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आ जाए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। अल्लाह पाक आप सबका हाफिज़ो निगहबान।